हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नेहा और मैं एक अकाउंटिंग ट्रेनर, ब्लॉगर एंड ब्लॉगर हूँ। आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में और एक टॉपिक जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बहुत बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स का या जो फिर टैली सीखते हैं या अकाउंटिंग करते हैं उनका ये कंफ्यूजन होता है कि मैंने कौन से पर्टिकुलर एक्सपेंस को डायरेक्ट में ग्रुपिंग करना है और कौन कौन से पर्टिकुलर एक्सपेंस को इनडायरेक्ट में ग्रुपिंग करना है। तो आज हम ये समझ के लेने वाले हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड दैट वेरीज डायरेक्टली विद चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट। ओके, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा उस हिसाब से आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता जाएगा। जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चीज अगर परचेस करनी है तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए आप जो कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करते हो वो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको जो कोई भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। Cost object is any item for which you are measuring expenses such as products, product lines, services, sales regions, employees and customers. इस अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है। मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं एक्सपेंसेस जो आप आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सबसे पहले आता है कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, फ्रेट इनवर्ड, fuel, heating and lighting, grease, gas, water and oil, manufacture expenses, motive power, coal, royalty based on product, wages and salary. बहुत बार लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है। तो वेजेस वो होते हैं जो हम लेबर को पे करते हैं और सैलरी वो होती है जो हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं। तो वेजेस जिसे हम पे करते हैं मतलब वो पर्टिकुलर लेबर लेबर इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर लेबर नहीं हुए तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसलिए लेबर के जो कोई भी वेजेस है वो सब जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इन सारे एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स देख के आपको ये पता चला होगा कि ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से या परचेसेस से रिलेटेड है। और यही सारे एक्सपेंसेस हम इनकर करते हैं बिकॉज इनसे हम ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा परचेसेस कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा सेल कर पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले जो एक्सपेंसेस है वो सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। The materials used to construct a product for sale, the cost of the freight needed to transport goods to and from a manufacturing facility, the labor incurred to produce hours billable to a client. Labor and payroll taxes paid based on the number of units produced, production materials consumed during the manufacture of goods, the commission and payroll taxes related to sale of goods and services. ये सारे एग्जांपल्स आपको देख के पता चला होगा। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, गुड्स और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन से, परचेस से, सेल्स से, वो सारे एक्सपेंसेस जो हम इनकर करते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।